इस वक्त तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, अब अगर हम कहें कि कुछ ही घंटे बाकी हैं जब नॉमिनेशन हो सकता है, आखिरी वक्त में ये फैसला हुआ है, लेकिन तकनीकी पहलू को अगर देखें तो जो ये शिखा राय हैं या फिर जो डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं, इनको कहीं ना कहीं मैसेज तो पहले ही कन्वे हो गया होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें कम से कम उसमें 24 घंटे 36 घंटे का वक्त लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है, चूंकि बीजेपी की रणनीति पहले ये थी कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के अंदर वो अपना ध्येय लगाना चाहती थी, केंद्रित करना चाहती थी अपना ध्यान। तो ये सुबह एक बैठक हुई है और पार्टी लीडरशिप ने ये एक सम्मिलित राय ली है कि अगर हम वॉकओवर दे देंगे तो हमारे जो समर्थक हैं उनमें मैसेज गलत जाएगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी प्रचारित कर रही थी। सौरभ भारद्वाज का पीछे कमेंट आया था कि बीजेपी ने फाइनली अपनी हार मान ली है, अपने हथियार उन्होंने डाल दिए हैं और उन्होंने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि 15 साल का जो उनका शासन था अब उसका फाइनली एंड हो चुका है, उसका अंत हो चुका है। तो ये जो मैसेजिंग थी वो बीजेपी के समर्थकों में सही अंदाज से नहीं ली जा रही थी। उनका ये कहना था कि लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका बीजेपी हमेशा निभाने के लिए जानी जाती है और बहुत ज़्यादा आंकड़ों का फ़र्क नहीं है। बेशक एक पहले नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन अगर बीजेपी के सांसदों की संख्या जोड़ लें तो 104 जीत कर आए थे। एक निर्दलीय पार्षद ने ज्वाइन किया था, 105 हो गया और 7 अगर सांसद जोड़ ले तो ये 112 हो गया। तो 112 और 135, लिहाजा अभी बीजेपी बेशक ये दावा ना करे कि इस बार सेकंड टर्म के इलेक्शन के अंदर वो जीत हासिल करेगी। और हालांकि 2 बजे इन दोनों ही नेताओं का सोनी का और शिखा राय का नॉमिनेशन है, उस दौरान उनकी रणनीति ज़्यादा बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 24 घंटे पहले तय हो गया था। सुबह ही ये तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी को वॉकओवर नहीं देना है और ख़ास बात यह है कि इस बार भी बीजेपी ने जनरल कैटेगरी का टर्म है तो पुरुष उम्मीदवार ना खड़ा करके दोनों ही जो उम्मीदवार हैं मेयर और डिप्टी मेयर पद के वो महिला रखे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है बीजेपी की। अब जीत के पीछे क्या दावा किया जाता है या नहीं किया जाता है, या फिर सिर्फ एक स्वस्थ लोकतंत्र का सूचक ये होगा बीजेपी का इलेक्शन लड़ना। लेकिन ये अब दिलचस्प हो गया है। 26 तारीख के दिन माना जा रहा था कि कल का नॉमिनेशन जब डॉक्टर शैली ओबराय और आले मोहम्मद इकबाल ने फाइल किया था तब भी बीजेपी की यही सोच थी ऑफ रिकॉर्ड कि इस बार का सेकेंड टर्म का इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन इस रणनीति के अंदर परिवर्तन आया है और अब 26 तारीख का चुनाव दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल। अब ये तो आपने जिक्र किया और कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो ये तो कहा जा रहा था कि बीजेपी कम से कम वॉकओवर तो नहीं देगी, क्योंकि एक रॉन्ग मैसेज कार्यकर्ताओं और फील्ड में काम करने वालों में जाता है। अब जब उन्होंने नॉमिनेशन अब ऐलान कर दिया कि चुनाव मैदान में जाएंगे तो 26 को वोटिंग होगी, सवाल वही है कि रणनीति क्या हो सकती है जो आपको समझ में आ रहा है बीजेपी का, कि क्या सिर्फ वॉकओवर नहीं देना है इसकी वजह है, या फिर जिस बार पिछली बार हमने देखा था कि उन्होंने अपील की थी कि अंतरात्मा की आवाज़ पर पार्षद वोट करें, हालांकि आम आदमी पार्टी का वोट कहीं नहीं खिसका, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट था। देखिए, बहुत एनोनिमस वोटिंग होती है। दावा किया जाता है, चूंकि ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के किसी ने क्रॉस वोटिंग की हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी किसी ने क्रॉस वोटिंग की हो। लिहाजा नंबर का रिफ्लेक्शन ये पूरी तरह से पुख्ता साबित नहीं करता है कि किसी भी कैंडिडेट पार्टी के कुनबे के अंदर सेंध नहीं लगी है। और यही ठीक बात बीजेपी के ऊपर भी लागू होती है। अंदर खाने हालांकि पता लग जाता है लीडरशिप को कि इस उम्मीदवार ने क्रॉस वोटिंग हो सकता है कि हो, लेकिन पहला जो टर्म था जिसका इलेक्शन जीती थी डॉक्टर शैली ओबराय, उस दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई थी और बीजेपी के अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, और कांग्रेस के अंदर तो पार्टी लाइन से अलग जाकर एक उम्मीदवार ने तो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, चूंकि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे उनकी संख्या एक ज़्यादा दिखाई दे रही थी। अगर -9 कर दें तो वो उतने नहीं बनते थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि उनके किस
उम्मीदवार ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया है और समय के ऊपर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लिहाजा इस बार भी इसी बात के ऊपर, ताकि सामने वाले खेमे को ये पूरी तरह से आश्वासन ना रहे, वो अपने कुनबे को समेटने की कोशिश करता हुआ ज़रूर दिखाई दें। मैसेज अपने काउंसलर्स के अंदर यही भेजें कि एक बार फिर से एकजुटता दिखाने का समय आ गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रॉस वोटिंग की आशंका दोनों खेमों के अंदर बनी रहती है। डॉक्टर शिखा है अभी जो मेयर पद की उम्मीदवार है, वो पहुंची हैं बीजेपी ऑफिस और 2 बजे के आसपास उनका नॉमिनेशन भी है। तो यानी कि अभी ये रणनीति बनी है जिसके कारण जो दोनों उम्मीदवार हैं, एडवोकेट शिखा राय और सोनी, वो इस समय दिल्ली बीजेपी दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी इस बात को कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रचारित कर रही थी, जिसका आपने जिक्र किया है तरुण, कि लगता है बीजेपी ने हार मान ली है। एमसीडी कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली के लिए, इसको दिल्ली का हर नागरिक जानता है। और इसके बाद 15 साल तक बीजेपी ने वहाँ पर शासन किया, आम आदमी पार्टी अब शासन में आई है। बीजेपी कम से कम ये भी शोकेस करने की कोशिश करेगी कि देखिए हम आंकड़ों में थोड़ा सा आपसे पीछे ज़रूर हैं, लेकिन हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। जो हमारी स्थिति दिल्ली विधानसभा में है वो निगम में नहीं है। बिल्कुल, उसके बावजूद भी बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगभग हर एक मुद्दे के ऊपर बहुत मजबूती के साथ सत्तारूढ़ दल को घेरने की कोशिश करते हैं। यही सवाल डॉक्टर शैली ओबराय से जब उन्होंने नॉमिनेशन कल फाइल किया था तो पूछा गया था कि क्या हाउस चलाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, चूंकि 8 का नंबर और 62 का नंबर होने के बावजूद लगातार दिल्ली विधानसभा के अंदर हंगामा बरपा रहता है।